गुरु का एक हम लोग अच्छा सा एक कथा सुनते हैं। सब लोग पसंद करना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सीमा बहन को, हाँ सीमा बहन को देखो, ये हमारी बहन है। कैसा होगा तो पंडित जी थे और एक पंडिताइन थी एक गांव में। पंडित जी बहुत कंजूस थे। पंडित जी क्या करते थे, दान वान नहीं करते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे लेकिन दान नहीं करते थे। तो पंडिताइन बोले थोड़ा हम लोग दान वान भी करते हैं, पंडित जी और बाल बच्चा तो है नहीं, क्या करेंगे रख के घर में सब सामान ना, थोड़ा दान धर्म करना चाहिए। पंडित जी बोले चुप रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना हो रहा उतना बहुत है। लेकिन भोले बाबा बोले कि नहीं, ये लोग का कुछ तो भला करना चाहिए। तो बोले कि भगवान उनके दिमाग में ऐसा डालने लगे कि नहीं दान करना है, फिर भी वो बोले नहीं करना। पंडित जी बोले नहीं करना है, ठीक है। चलते चलते थोड़ा दिन बीता तो पंडित जी नंगे पैर चलते थे तो उनके पैर में ना बहुत छाले वाले पड़ जाते थे। तो पंडिताइन बोले जाओ जूता तो ले लो। बहुत कंजूस थे तो वो बोले कभी खर्चा नहीं करते थे, ना दान करते थे ना खर्चे करते थे। तो बोले कि अच्छा, तो बोले कि जूता ले लीजिए ना पंडित जी, देखे आपका पैर खराब हो गया है एकदम से। तो बोले अच्छा ठीक है, बहुत कहने पे तो जूता लिए। आप जूता ले भी लिए तो पहनते नहीं थे, उसको बैग में डाल के यात्रा में डाल के घूमते रहते थे। फिर आया बारिश का दिन, तो बारिश पड़ने लगा तो भाई और पैर खराब होने लगा। बोले क्या करेंगे, जूता लिए हैं तो पहनने के लिए पहनिए ना। अरे बहुत कहते कहते तो पहन के निकले, और जब निकले तो फिर बारिश हो गई। बारिश हो गई तो जूता में पड़ गया, पूरा मिट्टी लग गया। तो फिर निकाल के लगे उसको झाड़ने। आज झाड़ने लगे तो जूता तो हाथ से निकला और चला गया कड़ाहा में। एक गांव की लड़की थी, उसका शादी हो रहा था। गांव वाले मिलके बेचारे कर रहे थे, तो कितने मुश्किल से तो उसकी शादी में सब लोग पूरा पंचायत वाले गांव वाले मिलके करवा रहे थे। अब वो पूरा भरे कड़ाहा में तेल में जूता गया। जब आज वो लोग बोले भगवान ये किसका जूता है, कौन सा सूरा जूता उठा के फेंक दिया, पूरा तेल खराब हो गया। एक तो बड़े मुश्किल से इसकी शादी हो रही बेचारी के, और उसमें इतना कड़ाहा भर का तेल खराब कर दिया। किसका जूता, किसका जूता? आप जूता ले लेकर सब एक दूसरे को पूछने लगे। अब उसमें कोई था बड़ा ज्ञानी था, वो आके बोलता है ये तो जूता ऐसा लग रहा पंडित जी का जूता है। बोला हाँ चलो अब पंडित से जूता कपड़ा मतलब पंडित को दिखाते, भाई तुम्हारे जूता की वजह से एक कड़ा तेल खराब हो गया ना। भागे गए सब लोग, पंडित को बोलते तुम्हारा जूता? बोलते हाँ। वो तो कुछ नहीं बोला, हाँ मेरा ही है। बोला है तो तुम्हारा ले लो, लेकिन चलो पूरा कड़ा भर के तेल का पैसा दो। अरे बाप रे, पंडित जी कभी खुशी आ गई लेकिन करे का पूरा गाँव एक और दिया तो देना पड़ा। अच्छा दे दिए, दे तो दिए बेचारे, पैसा दे दिए निकाल के। और बदले में उनको बड़ा दुख हो गया, इतना पैसा चला गया। अब शिव गुरु महाराज उनसे दान करवाना शुरू कर दिए, ब्याह में दान करवा दिए। ऐसे तो नहीं कर रहे थे, नहीं दे रहे थे, लेकिन एक तरह का दान चला गया। ठीक है, अब दूसरा आया। पंडित जी मारे दुखी हो के ना एकदम से थम बैठ गए थे, क्या बोलते घर में। थोड़ी दिन बीता तो पंडिताइन बोली कहाँ घरा में बैठे हो, मतलब बैठा करो ना, निकलो। अब इतना दुखी हो कि बैठेंगे नहीं चलेगा, जाइए। फिर निकले तो बेचारे फिर घूमने टहलने, फिर उनके जूता में कुछ लगता है, उनको पता नहीं क्या होता, वो अपने जाता जूता पर ध्यान रख रहे थे। फिर उठाए गए ऐसे कुछ करने लगे, ऐसा हो गया हाँ फंस गया। अब वो जाके नाली में फंस गया जूता फेंके। अब उस नाली में अब वो मेन जगह फंस गया जहाँ पूरा गांव का पानी बह के जाता था, पोखरी को माई के अपना पूरा गांव का। अब बोले अरे बाप रे, पूरा गांव डूब रहा है, कहाँ पानी फंस गया, कैसे हो गया, ये क्या हो गया। तो फिर निकले तो जब सफाई किए देखने लगे, फिर वही जूता मिला। बोला ये किसका जूता बोला ये किसका जूता है, फिर से मिला। बोला अब उसमें फिर हुआ क्या, पूरे साथ बोला ये पंडित का जूता है। बोला क्या हो गया, अरे बाप रे। बोले चलो पूरे गांव में जितना नुकसान हुआ सब भरपाई करो, बारिश तुम्हारे वजह से आया, सबका फसल खराब हो गया, क्या क्या खराब हो गया, पैसा दो। फिर से पैसा ले लिया। आप पंडित जी तो बेचारे दुखी के दुखी, बहुत ही दुखी हो गए। न उनसे जूता पहना है, न उनसे रखा मारे दुखी के वो अपने घर में बंद हो गए एक तरह से। मतलब उनका मन नहीं था कि उनके हाथ में पैसा जा रहा, उनको एकदम शोक हो गया कि अब हम क्या करें। हमारे ना पहले बना जब पहले बना कुछ न कुछ हो जाए, बेचारे से दूसरों के यहाँ तो पैसा निकल गया। इतना दुखी एकदम घर में बंद हो गए, पड़े पड़े
तो भैया जब वो मर गए, पंडिताइन बोली कि देखो ना तो खाए न खिलाए, इनका तो ऐसा हालत था, न दान धर्म किए न अपने ऊपर खर्चा किए कि अपना अच्छे से रहे होते। आज आके चले गए, कुछ छोड़ छाड़ के बाग बगीचा धन दौलत बहुत था, ऐसा कमी नहीं था, लेकिन मतलब बच्चे नहीं थे, बाकी बाग बगीचा मतलब उनके पास था, जमीन जायदाद से कमी नहीं थी पैसा कौड़ी का। आप पंडिताइन अपना क्या कि पूजा पाठ दान धर्म स्नान जितना होता वो सब करने लगी। ऐसा करते करते एक दिन उनको ऐसा हो गया कि श्री गुरु महाराज के प्रताप से, भगवान की कृपा से उनको भाई मुक्ति मिल गई शरीर से। तब जब मिल गई तब वो जा रही तो गाय दान की थी बछिया, तो बछिया भाई उनको मिली, बछिया खोज पकड़ के मस्त अपन चली जा रही हैं। तब तक उनको जाते जाते बैतरणी नदी जो मन रही होगी वहां से तो उनको नरक दिखा, तो अति यहाँ नरक है का, कुछ सब लोग चिल्ला रहे हैं। जब नीचे झाँक कर देखती है तो उसमें देखती हमारे पंडित जी है, और हो माई हमारे पंडित जी बेचारे नरक में पड़े हैं। कहती हैं ए पंडित जी आवाज कहते हाँ, तब बोले कि का हो, अरे तू कहाँ का, अरे हम जाते लावा तू हमारा पकड़ा, तू चला। अब बोले हाँ हमो पार हो जा, हाँ अरे नरक में से निकला, चला भाग चला हमारे साथ स्वर्ग में सीधा श्री गुरु भगवान के महाराज की कृपा से। अब भैया वो भी फट से हाथ तो पकड़ लिए, पकड़ के जब संसन गाय कदोर गाय एकदम लिए भागे जा रही है स्वर्ग में सीधा। तो जाते जाते उनके ध्यान में आया, ये कंजूस तो थी भले नरक में थे क्या सर। अब वो पूछे कि ये पंडिताइन हमारे आने के बाद का की धना दौलतिया किसको दी, क्या हुआ? तो कहा तुम्हारे आने के बाद किसी को दी थोड़ी, खूब बढ़िया से पूजा पाठ दान धर्म जितना था खूब दान वान कर दी, अल्लाह में यह बच्चियां दान करे, मालियान प्राण देता, और यह लेके देखो हमको चल रही है। आज कितना अच्छा हो गया, आपको तो पार लगा, हमारा भी बोलता है अरे का करी तू बर्बाद कर दी हूँ, कहा तू कि दान धर्म कर दी हूँ, अरे जब मेहरा रू मिलू कि तो का करी, ऐसा कह के हाथ किए और हाथ छूट गया, सीधा गए नरक में, पंडिताइन गए स्वर्ग में। जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय।